हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो बेटा, बच्चा जो मैक्सिमम डिस्टर्ब होता है, कंफ्यूज होता है। देखिए बेटा, बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूज होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में, ठीक है। इन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा कि भाई कैसे तो हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कुछ टर्म्स बताऊंगा कि जो रिएक्शंस होती हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो केवल सिंगल स्टेप में होती हैं, उनको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। डिटेल अभी हम विद एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना सा जान लें कि टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो एक स्टेप में नहीं होकर डिफरेंट वेरियस स्टेप्स में होती है। तो टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स। तो सबसे पहले लीजिए हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन की। देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वो केवल वन स्टेप में ही होती हैं, ठीक है, केवल एक सिंगल स्टेप में होती है। इसके मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 2HI। अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो H2 प्लस I2 सिंगल स्टेप में हुई। इसी तरह से हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की, वो है O2F2। अगर ये डिसोसिएट होती है तो O2 और F2 अलग होती है, ये भी सिंगल स्टेप में है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो ये होती हैं आपके 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, ये भी सिंगल स्टेप में है। तो ऐसी जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों सेम होता है। कैसे कि देखिए, इसमें अगर हम इसका वो देखें रेट लॉ इक्वेशन, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा KHI की पावर 2। इसमें हो जाएगा रेट KO2F2 की पावर 1। इसमें हो जाएगा रेट NO की पावर 2 इंटू O2 की पावर 1। तो इसमें जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी ये तो हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। अभी मैं आपको केवल थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हो जाएगा 2, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। इसी तरह से इसमें मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हो जाएगी 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी हो जाएगी 1। इसी तरह से इसमें मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2 और 1 3, है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 3 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगी ऑल्सो 3। तो इस तरह की जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनमें स्पेशली अभी तक जो मैंने बताया, इसमें समझने वाली बात यही है कि उनमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों सेम होती है और ये सिंगल स्टेप में होती हैं, ठीक है। तो लीजिए बेटा, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है।
अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की जो रिएक्शंस होती है वो अलग अलग स्टेप्स में होती है ना, वो सिंगल स्टेप में नहीं होती है ना। तो टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स। ओके, तो देखिए इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। पहले मैं एक स्टेप में लिख के बताता हूँ कि 2N2O5 ये ब्रेक होती है 4NO2 प्लस O2। इसकी रेट लॉ इक्वेशन होती है, देखिए रेट लॉ इक्वेशन इज इक्वल टू K N2O5। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है यहाँ नहीं आ रहा है ना, यही चीज़ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये 2 यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, अगर इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे तो 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है। तो इसकी पहली स्टेप जो होगी वो ये है N2O5। इसकी पहली स्टेप जो होगी वो होगी N2O5 गिव्स NO2 प्लस NO3। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ये जो फर्स्ट स्टेप है और ये स्लो स्पीड से होती है। ओके, दूसरी इसकी स्टेप है स्टेप फर्स्ट। ये सब स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल बचा हुआ है N2O5, क्योंकि N2O5 के 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर NO2 और NO3 बनाता है, दूसरा मॉलिक्यूल N2O5 जो है वो इस NO3 से रिएक्ट करेगा, इस NO3 से, और बनाएगा 3NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन होगी 3। ये बहुत ही फास्ट स्पीड से होती है, ठीक है। तो इसमें ये 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रही है, यानी कि N2O5 का डिकम्पोजिशन 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है फास्ट स्टेप है। तो इस स्टेप की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो वाले स्टेप पर डिपेंड करती है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। एक यूनिट आपकी हैंडल बनाएगी, हैं, दूसरी यूनिट आपकी शीट बनाएगी, हैं, तीसरी यूनिट आपकी टायर बनाएगी, हैं। तो कहने का मतलब साइकिल का, अब इन सब की स्पीड अलग अलग होगी। मान लीजिए इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो है, इसकी थोड़ी फास्ट है, इसकी वेरी फास्ट है। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि एक दिन में ये 20 टायर बना रही है, ये एक दिन में आपके 15 शीट बना रही है, ये एक दिन में आपके 10 जो है हैंडल बना रही है। तो आपकी एक दिन में जो साइकिल तैयार होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इस हैंडल पे। जितने हैंडल बनेंगे, यानी कि आपको कंप्लीट साइकिल के लिए इन तीनों की ही ज़रूरत है तो लेकिन सबसे स्लो स्पीड में ये बन रहे हैं, तो इस पे डिपेंड करेगा कि टोटल साइकिल कितनी बनेगी। हालांकि बनने को टायर 20 बन रहे हैं, लेकिन 20 टायर से केवल टायर से आप साइकिल थोड़ी बना देंगे, केवल सीट से आप साइकिल थोड़ी बना देंगे। साइकिल बनने के लिए तीनों ज़रूरी हैं। तो ये तो वैसे ही ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन ये सबसे स्लो है स्पीड, तो इस पर डिपेंड करेगा कि साइकिल कितनी बनेगी। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कितना प्रोडक्ट हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो स्लो रिएक्शन की जो स्लो स्टेप है उस पर डिपेंड करता है। तो रेट लॉ इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बनेगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग जो रेट लॉ इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, रेट इज इक्वल टू K N2O5। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी तो हो गई 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा 1। अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी जो है वो तो थ्योरेटिकल है, यानी कि इस इक्वेशन से ही हमको पता लग जाएगा कि इसके कितने मॉलिक्यूल जो है पार्ट ले रहे हैं,
ठीक है। लेकिन जो रेट लॉ इक्वेशन बनती है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बनती है। इस एक्सपेरिमेंट से हम देखेंगे, पहले इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे। मैकेनिज्म से हमें पता लगेगा कि केवल एक मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्शन में पार्ट ले रहा है, मतलब जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। तो इसलिए ये जो है ना रेट लॉ इक्वेशन में आएगा, और रेट लॉ इक्वेशन में जो आता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा 1 और मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। अब मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। अभी मैंने आपको केवल एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि 2N2O5 gives NO2 प्लस NO3। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है 2N2O5 gives NO2 प्लस NO3। इस रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे आपस में कोलाइड करेंगे, है ना। तो ये सारे पार्ट ले रहे हैं इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। सारे रिएक्टेंट जो है सारे मॉलिक्यूल पार्ट लेते हैं, ठीक है। टेक पार्ट में कोलिजन होती है, तो इनका टोटल नंबर जो है वो तो होता है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जितने पार्ट ले रहे हैं कि वो टोटल सारे के सारे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो जिनकी कोलिजन इफेक्टिव होगी वो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट में नहीं होते हैं 100%। तो जिनकी कोलिजन जो है इफेक्टिव होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उनके जो मोल नंबर है उसको बोलते हैं अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि कौन से मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए इसकी मैकेनिज्म देखो, इसकी स्टेप्स देखो। जो सबसे स्लो स्टेप वाली होगी वो तो डिटरमाइन करेगी किसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, और बाकी जो नॉर्मल जो ये रिएक्शन है ऑल ओवर जो रिएक्शन है वो डिटरमाइन करेगी मोलरिटी को, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो देखिए पहला डिफरेंस देखते हैं। इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। और इसमें मॉलिक्यूलरिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम और आयन और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। तो देखिए बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि 2N2O5 गिव्स NO2 प्लस NO3, है ना। तो इसमें जो इस टोटल रिएक्शन में टोटल जो मॉलिक्यूल है वो कितने पार्ट ले रहे हैं, वो 2 ले रहे हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी तो हो गई टोटल नंबर, यानी इट इज़ द नंबर ऑफ एटम और आयन या मॉलिक्यूल्स, यानी जितने भी नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स या आयन्स जितने भी हैं उसको तो बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, है ना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। तो इसका रेट लॉ इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो ये बनता है N2O5, अभी अभी हमने पढ़ा। तो ये केवल एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। तो यानी कि जिनकी कंसंट्रेशन जो है रेट लॉ, जिसकी कंसंट्रेशन पे रेट लॉ डिपेंड करता है वो उनका सम तो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जो टोटल पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में, है ना, जो कोलाइड कर रहे हैं टोटल, वो होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सेकंड, इट कैन बी 0 और फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यानी कि ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, 1/2, 2/4 ऐसे हो सकता है। जबकि इट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर, इट कैन नॉट बी 0, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी। अगर ये 0 होगी तो ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी। दूसरी बात, ये होल नंबर होगी, ये फ्रैक्शनल में नहीं होती, ठीक है। थर्ड है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज़ ए थ्योरेटिकल वैल्यू। तो जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ इक्वेशन से बनती है, और रेट लॉ इक्वेशन कैसे बनता है,
ये पता लगता है स्टेप से, और स्टेप पता लगेगी इसके एक्सपेरिमेंट से कि भाई एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में कौन से जो मॉलिक्यूल कितने पार्ट ले रहे हैं, सेकंड स्टेप में कौन से ले रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट से ही ये क्लियर होगा कि इसकी रेट लॉ इक्वेशन क्या बनेगी, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी जो है थ्योरेटिकल वैल्यू इसलिए है कि इसमें एक्सपेरिमेंटल या इसके स्टेप को देखने की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन से ही पता लग जाता है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। फिर है ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी होता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या चीज़ है, इसे समझाने के लिए मैं आपको फिर एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए A + B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो होगी 2, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मान लीजिए ये बहुत स्मॉल अमाउंट है, ये स्मॉल, और ये लार्ज अमाउंट है। जो लार्ज होता है उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट। तो इस रिएक्शन के एंड में हम देखेंगे कि जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है। जब इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल होगा तो चेंज केवल इसकी कंसंट्रेशन में दिखेगा। तो कहने का मतलब जो है रेट लॉ इक्वेशन जो है केवल इसके रेस्पेक्ट में ही बनेगी। तो रेट लॉ इक्वेशन बन जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 होता है ना। तो इस तरह की जो रिएक्शंस है जिनमें मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसका 1 होता है, इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सच रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली, है ना, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, ये सेकंड ऑर्डर लगती है देखने में, वास्तव में ये फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, सेकंड ऑर्डर लगती है देखने में क्योंकि ये 2 हैं। But under certain conditions become reactions of the first order are called pseudo first order reaction। इसके एग्जांपल देखिए, ये एस्टर है एथिल एसीटेट प्लस H2O सॉल्वेंट है, तो इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, जबकि इसकी कंसंट्रेशन इसकी कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसमें जो भी चेंज होता है वो पता लग जाता है। तो ऑर्डर जो है वो उसको डिटरमाइन करेगी ये, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा फॉर फर्स्ट रिएक्शन। तो रेट लॉ इक्वेशन इज इक्वल्स टू CH3COO तो इसका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरह से इसमें जैसे सुक्रोज है उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, एसिड मीडियम है दोनों में। तो इसकी अगर हम देखेंगे बात करेंगे तो इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन जो बनेगी वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C12H22O11। इसमें इनको दोनों को शामिल नहीं किया क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में इनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, इसलिए इन दोनों की मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है वो 1 है। इसलिए इस तरह की जो रिएक्शंस है उनको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो ये इनके एग्जांपल याद रखिए, बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं कि भाई किसी भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए, तो इनमें से कोई सा भी आप दे सकते हैं।